गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में चौथा अध्याय। प्रसंग है गोकर्णोपाख्यान। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। लौकिक तो समझ सकते हैं, संसारी भक्ति। अलौकिक अलौकिक बने, मन बुद्धि से परे ही हो गए। प्रादुर्भाव हुआ, देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। भगवान जी के गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। श्री अंग, उनके अंग जो थे, सजल जलधर, कहते ना, एक, एक बादल इतने सांवले हैं, इतने गहरे हैं कि बरसात होने ही वाली है, तो ऐसा ही होता है। तो जैसे उन गहरे सांवले बादलों में जैसे रंग होता है, ऐसे ही भगवान का रंग है। जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कल्पना करिए, ऐसा बादलों का सा, कौन से, वो काली घटा जो आती है, कहते काली घटा आ गई है ना, वो वाली घटा, ऐसा श्याम वर्ण था। और ऊपर उसके पीतांबर हो, तो पीला पीतांबर और श्याम वर्ण, अद्भुत छटा है उसकी तो। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित थी, सुसज्जित था। कटी प्रदेश, कमर का भाग, करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। स्वर्ण में कुंडल, दिव्य स्वर्ण। अच्छा, ये कुंडल मुकुट कौन बने? ये भगवान के ही पार्षद हैं सभी। एक से एक बड़े तपस्वी, भगवान सुप्रीम करने वाले वो वही। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। त्रिभंग ललित भाव, जो शिव भगवान खड़े हैं और अपने पैर को आगे करके मोड़ लेते हैं, जैसे खड़े होकर, जैसे भगवान कृष्ण का चित्र तो आपने देखा, ये त्रिभंग ललित स्वरूप है।
वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धमक रही थी। तारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। मने चर्चित मैंने लेपन भी हो सकता है और उसको अच्छे ढंग से क्या करते हैं वो डिजाइन वगैरह बनाते हैं जो ऐसा भी कुछ किया हो सकता है। तो कल्पना करिए भगवान कैसा गहरा श्याम वर्ण पीताम्बर, करधनी में मोतियों इत्यादि की लड़ियां, मणियों की लड़ियां, वो बेल्ट सी जो बांधी होती है इस तरह से, और भगवान के मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कौस्तुभ मणि, वो एकदम अपना प्रकाश फैला रही है। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली हो। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर, मधुराति मधुर, मधुर से भी मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान सबके चित्त में आविर्भूत हुए। तो भगवान का दर्शन कैसे हुआ होता है, फिर इससे भी ये पता लग गया तुम्हारे चित्त में ही आविर्भूत होंगे। प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, उनको कोई बंधन थोड़ी। परंतु चित्त ही प्रत्यक्ष वस्तु है, चित्त ही तो समझता है बात को। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध ही ना रहे। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, फिर से उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही। जीव तो देह गेह में ही आसक्त रहता है, अपने शरीर में, अपने घर में। गेह मैंने घर। भगवान ही कृपा कर सकते हैं, जीव की माया छुड़ा सकते हैं, अज्ञान अविद्या छुड़ा सकते हैं। भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दर्शन कराया कि देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही। और हम सबका यही लक्ष्य है, होना भी चाहिए, नहीं पता हो तो यही होना चाहिए, देह गेह और आत्मा की सुधि ना रहे। देह गेह और अपनी आपकी भी सुधि ना रहे। आत्मा की सुधि मैंने अपने आप की सुधि।
ना रहे। ये है भगवत प्राप्ति। देह गेह का जितना अभ्यास करेंगे हम, माने अपने घर की सुरक्षा में अभ्यास ही होगा। अपनी सुरक्षा में, देह मैंने अपनी सुरक्षा में, अपने सुख में, अपने घर में जितनी तन्मयता करेंगे, तो स्पष्ट हो गया कि चित्त तो फिर वहीं लगेगा, देह गेह में। और पुष्टि किसकी होगी? अहंकार की, कि हाँ मैं देह गेह की सुरक्षा कर रहा हूं। पर भजन क्या कराएगा? भगवत कृपा क्या कराएगी? देह गेह की आसक्ति, जीव अपने आप को ही भूल जाएगा, परमात्मा ही रह जाएगा, कोई कुछ बचेगा नहीं। बस यही है भगवत प्राप्ति। अपने विवेक से इस मार्ग पे चला जा सकता है, परंतु समस्या है ना, देह गेह की आसक्ति क्या करती है? कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजया तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे, ये ना चला जाए, ये ना चला जाए। कबीरदास जी कहते नहीं नहीं, जिन खोजया तिन पाया। जो उस मार्ग पे चलेगा वही पाएगा, जो चलेगा नहीं पाएगा कहां से? तैरने के लिए छलांग मारनी पड़ती है, तभी तैरना आएगा। सूखे में खड़े होके तो तैर नहीं सकते। भगवत कृपा से उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, ऐसी तन्मयता प्रभु दो। नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। फिर से, अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए, देखिए, नारद जी कह रहे हैं चित्त की शुद्धि कितनी अनिवार्य है। नारद जी कह रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। इससे ये समझ आ जाना चाहिए
पाप ही अशुद्धि है। अब फिर उसकी व्याख्या करेंगे, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। अविद्या के कारण देह गेह में आसक्ति, यहां से आरंभ होते हैं। अविद्या के कारण उसी को सच मान बैठे, परंतु तो कभी भी छोड़ना पड़ेगा वो। कहाँ जाओगे? देह छूटेगा तो गेह भी छूट जाएगा। तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। स्मृति भी नहीं बचेगी तुम्हारी, क्योंकि पिछले जन्म में मैं क्या था, अब इस जन्म में मुझे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं। तो जो छूटना ही है तो स्वतः क्यों न छोड़े? जिसके छूटने से दुख लगे, कष्ट हो, उसको पहले छोड़ो, अपनी होश में छोड़ो। यही तो है ज्ञान वैराग्य। समस्या बड़ी विकट है। जन्म जन्मांतर तो छोड़ने का कोई अभ्यास ही नहीं, पकड़ने का अभ्यास है। तो जो देह गेह की आसक्ति है, महाराज जनक को देह गेह की आसक्ति नहीं थी, पर राजा का कार्य भी कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम लोगों को पता भी नहीं है लोग कितने अपने आप का आहुति दे रहे हैं अपने देश के लिए। हाँ, अपनों के लिए कितनी आहुति अपने शरीरों की दे रहे हैं, हमें पता भी नहीं। पर हमें ये चिंता है कि हाँ, हमारी कुछ छूट ना जाए, कुछ बाद में परेशानी ना हो जाए, यहीं तक सीमा है हमारी। तो क्यों नहीं पहले छोड़ दिया जाए? ये चित्त से छोड़ना होता है, मन से छोड़ना होता है, तो वस्तु को फेंकना नहीं होता है। तब यही वैराग्य हमें परमात्मा में मन लगाने का बल देगा। और जब परमात्मा में मन लगा तो चित्त शुद्ध हो गया। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। सनकादि ऋषियों को कह रहे हैं नारद जी, निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण
जिसकी जिसकी कामना पूर्ति नहीं होती वही क्रोध करता है। कामा जायते क्रोधा, गीता जी। वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इससे बढ़िया वस्तु हमारे लिए क्या हो सकती है? ये वाक्य तो अमृत को भी अमृत बनाने वाले हैं। हुँ? जो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी के जो प्रश्न है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अमृत को भी अमृत होने का बल देने वाले, अमृत को बनाने वाले ये वाक्य हैं। फिर भी सुखदेव जी ने ये अमृत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अमृत को बनाने वाले यही वाक्य हैं। वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत मैंने गिर जाता है, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी कृपा से उनकी बुद्धि का जो डिजाइन बिगड़ा हुआ है वो ठीक कर देता है, पवित्र तो हो ही जाएंगे, सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। कौन लोग फिर से जो सत्य से गिरे हुए झूठ बोलते रहते, माता पिता की निंदा करने वाले, अपने ही माता पिता में दोष देख लेता है जी, बचपन से ही देखता रहता है। हम्म? जिससे अज्ञानी जीव जो है ना, भगवान के गुण दोष, भगवान ने जो छोटा सा तरबूज बेल के साथ क्यों बना दिया, इसको ऊपर बड़े पेड़ के साथ लगाना चाहिए था। तो भगवान की गलतियां देखते हैं, जैसे भगवान ये संसार में क्या कर रहे हैं, इतने दुख क्यों है, इतने कष्ट क्यों है, भगवान को समझाने लग जाते हैं। तो ये उसी तरह माता पिता की गलतियां देखते हैं। और धरती पे दूसरा कोई भगवान नहीं है, माता पिता के सिवा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, क्योंकि वही है तुम्हारे लिए। चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, टेढ़े हैं, कैसे हैं, बेबुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, कैसे भी हैं, पर तुम्हें जन्म और सुरक्षा उन्होंने दी है। तुम्हारे पेट में अन्न अभी तक प्रत्यक्ष रूप में उन्हीं ने डाला है। तुम्हारी चिंता उन्होंने की है। तो कदापि तुम निंदा नहीं कर सकते। हाँ, अपनी बात जो तुम रखते हो वो ठीक है उनके सामने, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है, उनके सामने कुछ भी बात रखो, तुम अपने सुख दुख की जैसी भी हो, न्याय न्याय की जैसी भी रखना हो रख सकते हो, लेकिन वो उनसे अच्छा संसार में तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, वही सीताराम।
अपनी देह की आसक्ति के कारण, अपने सुख के कारण ही तो हम माता-पिता का ही दोष निकालते रहते हैं। कुछ लेने के लिए, देने के लिए थोड़ी दोष निकालते, लेने के लिए निकालते। जो सत्य से च्युत गिर जाता है, माता-पिता की निंदा करने वाले, माने बुद्धि का उनका बंटाधार हो चुका है, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं। तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जिस जिस में जीव की स्थिति हो जाए, उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो कोई बुढ़ा होके भी टीनेजर बना रहे, वैसी बातें करता रहे, तो क्या वो आश्रम धर्म का पालन कर रहा है? आश्रम धर्म से रहित दम्भी, दिखावटी, केवल बातें, कर्तव्य कर्म नहीं, सिर्फ केवल बातें। दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, ये तो विचित्र ही लोग होते हैं। और दूसरों को दुख देने वाले हैं। ये जितने भी लोग हैं, इसी को भागवत जी में नर्क कहा। जो राग द्वेष से पीड़ित है, वो उसको वो नर्क में पड़ा हो। पाठ आएगा आगे। दम्भी, दम्भी मैंने जो हैं वो वैसे नहीं, स्टाइल मार के बात करते हैं या दिखावटी अपने आप को, कुछ जो है वो नहीं दिखाते, कुछ और दिखाते अपने। दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पवित्र होना मैंने उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। यही भगवत कृपा है। यही भगवत कृपा है। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण। छल छद्म परायण मैंने मन में कुछ और चल रहा है, क्रिया कुछ और चल रही है, लक्ष्य कुछ और है। क्रूर, क्रूर वही होता है जो सिर्फ अपना ही हित देखता है, दूसरे का कुछ नहीं। हित भी नहीं देख सकता, माने अपना ही विषय पूरा करना चाहता है, वो क्रूर है। पिशाचों के समान निर्दयी, लूट लो दूसरे को। पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और वह विचारी हैं, आचरण अच्छा नहीं है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते।
जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं। मन से पाप कैसे? दूसरों का हित विचार करना कि इसका मैं अहंकार तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसको जिसका अहंकार तोड़ने वाले कोई परेशानी आ जाए तो खुश हो जाएगा। तो ये मन से पाप हुआ। वाणी से पाप बोल करके, शरीर से पाप, शरीर से पाप मार मार करके इत्यादि किसी प्रकार का उसको संताप दे के, क्रिया करके करते रहते हैं, या निंदा करके दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं। जो लोग दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हम तो पाठ करते हुए भी, उनको कितना बुरा कहते हुए भी अच्छी बुद्धि से चिंतन नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान सप्ताह यज्ञ से पवित्र करते जा रहे हैं इन सबको, इन सबको। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर तू इस विषय में क्यों रम रहा? मैंने इस संसार में क्यों रम रहा? बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का, याद नहीं है, पर ऐसे प्रभु को छोड़कर। यह विश्राम लोक संख्या 14 तक हुआ। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाश गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय जय।